क्या आपके ना चाहते हुए भी आपके मन में सामने वाले व्यक्ति के लिए अश्लील विचार पैदा होते हैं? अब सामने वाला व्यक्ति स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है। दूसरा प्रश्न, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने भीतर कैसे उतरे? क्योंकि अगर आप अपने भीतर उतर गए तो पहले प्रश्न वाली समस्या बहुत छोटी है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। ये सब यह कहानी आपको सिखाएगी, पर उसके लिए आपको इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और समझना होगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक राजकुमार बौद्ध भिक्षु बनने के लिए आया और उसी दिन वह बुद्ध का भिक्षु बन गया। वहां पर सैकड़ों राजकुमार अपने राजपाट को छोड़ छाड़ कर गौतम बुद्ध के भिक्षु बन गए थे। वह भी उनमें से एक था। उस राजकुमार के भिक्षु बनने के एक दिन बाद ही बुद्ध ने उस राजकुमार को किसी श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए भेज दिया। वह भिक्षु उस श्राविका के घर जाते वक्त रास्ते में यह सोचता जा रहा था कि जो भोजन मुझे प्रिय था वह भोजन तो अब शायद ही मुझे कभी मिलेगा। पता नहीं आज कैसा भोजन खाना पड़ेगा। वह भिक्षु उस श्राविका के घर पहुंचता है। श्राविका उस भिक्षु का स्वागत करती है और भोजन के लिए आसन ग्रहण करने को कहती है। वह भिक्षु बैठ जाता है और मन ही मन अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचता रहता है। श्राविका रसोई घर में जाती है और उस भिक्षु के लिए भोजन पकाती है। कुछ समय बाद जब वह श्राविका भोजन पकाकर उस भिक्षु को परोसती है तो वह भिक्षु भोजन देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि श्राविका ने वही भोजन पकाया था जो उस भिक्षु का प्रतिकर है। वह भिक्षु बहुत खुश हो जाता है। फिर वह उस भोजन को ग्रहण करता है और भोजन करने के बाद वह भिक्षु मन ही मन यह सोचकर निराश होता है कि प्रतिदिन भोजन करने के बाद मुझे कुछ समय विश्राम करने की आदत थी, पर आज तो विश्राम करने को भी नहीं मिलेगा। आज तो धूप में चलकर वापस जाना पड़ेगा। इतने में ही वह श्राविका उस भिक्षु से कुछ समय विश्राम करने का आग्रह करती है। भिक्षु उस श्राविका की बात सुन हैरान होता है, क्योंकि भिक्षु विश्राम के विषय में ही सोच रहा था और श्राविका ने विश्राम के लिए ही कह दिया। फिर वह भिक्षु सोचता है, ये मेरा संयोग होगा, इतना क्या सोचना। वह भिक्षु लेटकर विश्राम करने लगता है। लेटे लेते वह भिक्षु मन ही मन वह यह सोचता है कि जब मैं राजकुमार था तो महलों में रहा करता था, और अब न तो अपना घर है, न धन है, न परिवार, यहां तक कि मेरे सर पर इस छत का साया भी केवल कुछ देर के लिए है। इतने में ही वह श्राविका आती है और कहती है, हे बंते, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि घर नहीं, परिवार नहीं, धन नहीं, यहां तक कि इस छत का साया भी कुछ देर ही रहेगा। तुम जितनी देर चाहो यहां रह सकते हो। उस श्राविका के द्वारा इतना सुनते ही वह भिक्षु उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब संयोग मानना कठिन था। अब तो बात साफ थी। वह भिक्षु उस श्राविका से कहता है, मैं बहुत हैरान हूं, क्या आप मेरे मन के विचारों को पढ़ सकती हो? वह श्राविका उस भिक्षु से कहती है, हाँ, निश्चित ही। सबसे पहले मैंने अपने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। यह विचार अनगिनत थे, पर मैंने अपना पूरा ध्यान इन विचारों पर केंद्रित किया और ये विचार धीरे धीरे कम होते चले गए, क्योंकि मैं ना तो किसी विचार के पक्ष में होती थी और ना ही विपक्ष में, इसलिए मैं इन्हें देख पा रही थी। और यही कारण है कि इन विचारों की संख्या कम होती चली गई। और फिर एक समय ऐसा आ गया कि विचार बिल्कुल विलीन हो गए। सब कुछ एकदम स्थिर हो गया। तब से मेरे भीतर व्यर्थ विचार चलते ही नहीं, इसलिए दूसरों के विचार पढ़ लेती हूं। वह भिक्षु तो उस श्राविका की बात सुन घबरा जाता है और उस श्राविका से वापस लौटने के लिए आज्ञा मांगता है। वह श्राविका उस भिक्षु से पूछती है कि आप इतने घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ? पर वह भिक्षु कोई भी जवाब नहीं देता और सीधा दौड़कर बुद्ध के पास जा पहुंचता है और बुद्ध के पास पहुंचकर बुद्ध से कहता है, क्षमा कीजिए बुद्ध, अब मैं वहां भिक्षाटन के लिए दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। तभी बुद्ध उस भिक्षु से पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? कोई गलती हो गई या उस श्राविका से कोई भूल हो गई? वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, नहीं बुद्ध, वहां मुझसे कोई गलती नहीं हुई। वहां तो मेरा बहुत आदर सम्मान हुआ, लेकिन वह युवती दूसरों के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है।
क्योंकि वह स्त्री बहुत खूबसूरत थी। इसलिए उसे देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठने लगी थी। तरह तरह के विचार भी उठे थे और उस स्त्री ने ये सब भी पढ़ लिए होंगे। भला वह स्त्री मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? अब मैं उस स्त्री के सामने भला दोबारा कैसे जा सकूंगा? उसको अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा? अब मैंने तय कर लिया है कि अब मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। बुद्ध, आप कृपया कर मुझे क्षमा कर दें। ये सब बातें घबराते हुए भिक्षु बुद्ध से बताता है। तभी बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। अगर इसी तरह से हार कर क्षमा मांगनी थी तो फिर मेरे पास आकर भिक्षु क्यों बने? और बुद्ध कहते हैं, अब तो रोज तुम्हें भिक्षाटन के लिए वहीं जाना होगा। जब तक मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा तब तक तुम नहीं रुकोगे, यही तुम्हारी साधना है। लेकिन ध्यान रहे, होश पूर्ण होकर जाना, जागे हुए जाना, यह देखते हुए जाना कि मेरे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं। बिना किसी विचार को सही या गलत ठहराए बिना किसी विचार से लड़े बस उन्हें देखना, होश पूर्ण होकर देखना, पूरी जागरूकता के साथ देखना। यह देखना कि मेरे भीतर कौन सी वासनाएं उठ रही हैं, बिना उनसे लड़े बस उन्हें देखना। और अगले दिन वह भिक्षु उस श्राविका के घर भिक्षाटन के लिए जाने लगता है। वह अंदर से बहुत घबराया हुआ होता है और इसके साथ साथ वह आज पहली बार वह पूरे तरीके से जागा हुआ होता है। वह भिक्षु अपने भीतर उठ रहे विचारों को देख रहा होता है। आज पहली बार वह भिक्षु रास्ते पर जागा हुआ चल रहा था। रास्ते में आने वाला हर एक पेड़ पौधा, हर एक कंकड़ पत्थर उसकी नजरों से गुजर रहे होते हैं। जैसे जैसे उस श्रविका का घर करीब आ रहा था, उस भिक्षु का उतना ही होश बढ़ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके भीतर कोई दिया जलने लगा हो। अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। जैसे ही वह भिक्षु उस स्त्री के द्वार पर पहुंचा, वहां पर एकदम से सन्नाटा सा छा गया। सब कुछ स्थिर हो गया, सब कुछ शांत हो गया। अब उसके मन में कोई भी विचार नहीं थे, कोई वासना न थी। अब वो पूर्ण रूप से जागरूक हो गया था। तभी वह स्त्री आती है और दरवाजा खोलती है, फिर उस भिक्षु का स्वागत करती है। और फिर कुछ देर बाद भिक्षु भोजन करने के लिए अंदर जाता है और वहां जाकर भोजन करता है। कुछ समय विश्राम भी करता है और फिर विश्राम करने के बाद वापस लौट जाता है। पिछली बार वह निराश, हताश, दुखी लौटा था, लेकिन इस बार वो नाचता हुआ आ रहा था और आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, हे बुद्ध, आज तो मेरे साथ अद्भुत घटना घटी, जीवन रूपांतरित हो गया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसीलिए तो वहां भेजा था। अब तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा विवेक जाग चुका है। आंख बंद करने से स्थिति नहीं बदलती, बल्कि आंख खोलकर स्थिति को देखने से स्थिति बदलती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।